सभी सीधे बैठ जाएंगे, नेत्रों को बंद कर लेंगे और मेरे साथ मिलकर के परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंचस्थ आदरणीय आचार्य दीपक जी एवं समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, आज सत्र का 6वां दिन है, 5वां है, आज 6वां दिन है, 7वां है। दिन कब बीत रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। हम पिछले 7 दिनों से यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में हम आहुतियां दे रहे हैं, घृत प्रदान कर रहे हैं, कुछ सामग्री प्रदान कर रहे हैं। यज्ञ एक प्रकार का नहीं, कई प्रकार का होता है। जैसे हम कह रहे हैं अग्नये स्वाहा, एक और कहते हैं ओम राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदं नमः। कुछ आहुतियां ऐसी होती हैं जो घी की दी जाती हैं, और राष्ट्र यज्ञ की कुछ आहुतियां ऐसी होती हैं जो इस कर्मकांड वाले यज्ञ में तो नहीं, लेकिन राष्ट्र के कल्याण के लिए अपने रक्त की आहुतियां भी देनी पड़ती हैं। ऐसे भी कुछ होता हुए हैं इस संसार में, इस भारत में। आर्य समाज क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। भारत की स्वतंत्रता में आर्य समाज के बहुत सारे क्रांतिकारियों का योगदान रहा है। हम अभी कह रहे हैं कि सुख की वर्षा हो, संपत्ति की वर्षा हो, ऐश्वर्य मिले, लेकिन कोई भी चीज बिना मूल्य चुकाए नहीं मिलती है। हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन को आहूत किया है, तब जाकर के हम इतने सुख की श्वास ले पाते हैं। आर्य समाज के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए, उनका नाम लिया ही नहीं जाता है। उनका नाम है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। लोग कहते हैं कि आर्य समाज क्या देता है। आर्य समाज शत्रुओं की छाती को फाड़ने वाले वीरों को पैदा करता है, और उस वीर का नाम था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आपने कहानी सुनी हो तो वे आप तो फिर भी बहुत सही हैं। उनका बचपन सिगरेट पीते हुए बीता है, पता है? सिगरेट पीते थे, चोरी करते थे। चोरी किस लिए? सिगरेट खरीदने के लिए। ऐसे बहुत सारे व्यसन उनके जीवन में रहे, लेकिन एक बार उनकी भेंट स्वामी सोमदेव जी से हुई, और उसके बाद में उनके जीवन का तख्ता ही पलट गया। आप उनकी कहानी पढ़ेंगे तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को जब फांसी हुई थी ना, तो जिस दिन फांसी थी उस दिन भी सुबह उन्होंने क्या किया था?
हवन किया था, यज्ञ किया था। और फांसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने एक मंत्र भी बोला था। कौन सा मंत्र था? ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नहासुव। ये शायद भारत के क्रांतिकारियों में ये अद्वितीय होंगे जिन्होंने फांसी से पहले वेद मंत्र का पाठ किया था। कहां से सीखा ये? आर्य समाज से सीखा है। आपने देखा होगा, देखो हमारे क्रांतिवीर भगत सिंह भी हैं, चंद्रशेखर आजाद भी हैं, सभी हैं। भगत सिंह को हम बहुत सम्मान देते हैं, देना भी चाहिए। लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि जब शहीद दिवस, बलिदान दिवस आता है तो भगत सिंह के बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं और प्रचार होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भी क्रांतिकारियों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले भगत सिंह का नाम आता है। आपने कभी सुना है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम? नहीं सुना होगा। कभी कभी क्या है, लोग एजेंडा चलाते हैं महापुरुषों और क्रांतिवीरों के नाम पर। भगत सिंह का फोटो दिखा करके पीछे से वो तलवार चला रहे हैं कुछ लोग। किसकी तलवार? वामपंथ की तलवार। कम्युनिस्ट लोग भगत सिंह का बहुत अधिक प्रचार करते हैं। जब आप ईश्वर की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, परमात्मा की बात करेंगे, आत्मा की बात करेंगे, तो वे लोग आकर के कहेंगे आपसे कि तुम ये धर्म के नाम पर पाखंड मत फैलाओ। हमें किसके मार्ग पर चलना है? भगत सिंह के मार्ग पर चलना है। अच्छा, भगत सिंह के मार्ग पर हमें चलना है कि नहीं चलना है? लेकिन वे उनका एक दूसरा मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं भगत सिंह कौन थे? नास्तिक थे, वे ईश्वर को मानते ही नहीं थे। उन्होंने ईश्वर पर बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं। इसीलिए तुम्हें भगत सिंह को मानना है तो भगत सिंह की विचारधारा का भी पालन करो, नास्तिक बनो। नास्तिकता का प्रचार करते हैं। तो हम उनकी बात क्यों माने? क्योंकि भगत सिंह कौन थे? क्रांतिकारी थे। अच्छा, क्रांतिकारी थे वो, इसीलिए हम उन्हें आदर्श मानते हैं कि वो नास्तिक थे, इसीलिए हम उनको आदर्श मानते हैं। और उनकी नास्तिकता का भी पाठ है ना, वो उनके अंतिम समय का है। उसकी क्या सच्चाई है वो ठीक से किसी को नहीं पता। भगत सिंह का पूरा परिवार था, वो कौन था? आर्य समाजी था। उनके दादा अर्जुन देव आर्य समाजी थे। भगत सिंह घर से फरार हो जाते हैं देश की सेवा करने के लिए, तो उनके दादाजी उनको एक पत्र लिखते हैं कि बेटा वापस लौट आओ, तुम कहां गए हो? तो वे कहते हैं कि दादाजी भूल गए क्या? आपने मेरा उपनयन संस्कार कराया था एक बार, जो आपका कल होगा आप लोगों का। आपने मुझे यज्ञोपवीत दिलवाया था और आपने मुझे एक व्रत दिलाया था और उसमें कहा था कि तुम्हें अपनी जवानी को राष्ट्र के लिए आहूत कर देना है। और जिन्होंने उपनयन कराया था उनको बोला था कि ये मेरा जो पुत्र है, पोता है, उसको मैं राष्ट्र के लिए आपको समर्पित करता हूं कि आप इसके जीवन का, इस राष्ट्र के उत्थान के लिए सदुपयोग करो, और मैं वही कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। ये क्रांतिकारी भावना कहां से आई? उनके परिवार से आई, और उनका परिवार पूरा आर्य समाज ही था। भगत सिंह मात्र अकेले बलिदानी नहीं थे, उनके भाई, उनका आप पूरा परिवार देखेंगे तो उन्होंने भारत के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। कहीं से भी संस्कार ऐसे ही नहीं आ टपकते हैं, उनके पीछे किन्हीं का हाथ होता है। तो भगत सिंह की जो नास्तिकता की कहानी है वो उनकी काल कोठरी में लिखी गई, लेकिन उससे पहले देश के लिए लड़ने की जो प्रेरणा मिली उसके पीछे आर्य समाज का हाथ था। कांग्रेस के एक इतिहासकार रहे हैं, उनका नाम है पट्टाभी सीतारमैया। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि इस देश की आजादी में 85% आर्य समाजियों का योगदान रहा है। हालांकि वो रहा है कितना है, अब उसमें कुछ लोग आपत्तियां करते हैं, तो ठीक है, अब उसका आंकड़ा प्रतिशत का तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात सच है कि सबसे अधिक इस देश में क्रांतिकारी हुए हैं तो वो आर्य समाज से हुए हैं। आपने उनकी बातों पर गौर किया हो तो कभी वो भगत सिंह की बात कहेंगे, लेकिन पीछे से आपके सामने एक थाल परोसते हैं वो नास्तिकता का। तो भगत सिंह हमारे लिए आदर्श हैं इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी को खपा दिया था इस देश के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए, ना कि इसलिए कि वो ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह उठाते थे।
भगत सिंह का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन यदि ईश्वर की बात आती है तो भगत सिंह यदि आज होते तो हो सकता है हमारा उनसे संवाद होता इस विषय पर, बहस हो सकती थी, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए पूजनीय है, अभिनंदनीय है, वंदनीय है। यदि क्रांतिकारी होने से ही उसकी विचारधारा को अपना लेना चाहिए, यदि यही सिद्धांत है तो फिर क्यों नहीं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का प्रचार किया जाता है इस देश में? क्योंकि वामपंथियों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को या जो भ्रष्ट राजनेता हैं उनको एक बात का डर लगा रहता है, वे लोग भगत सिंह से जोड़ते हैं। किस लिए? क्योंकि यदि आप भगत सिंह से जुड़ोगे तो भगत सिंह की जीवनी पढ़ोगे, आत्मकथा पढ़ोगे, उनके पत्र पढ़ोगे, और पत्र उनके सब कुछ, उनका विचार जब पढ़ोगे ना तो उनके विचार में कम्युनिज्म आता है, उनके विचार में वामपंथ झलकता है, उनके विचार में ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं जो वैदिक धर्म के विपरीत हैं। तो वे चाहते हैं कि भगत सिंह को आपके सामने रख करके पीछे से तलवार चलाएं। तो कुछ विशैला जो वामपंथ है वो ये एजेंडा चला रहा है। यदि क्रांतिवीरों की ही बात है तो आप पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है, उनको ये बात अच्छे से पता है कि यदि इस देश की जवानी ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़ लिया तो इसमें से कोई भी बच्चा बचेगा नहीं जो आर्य समाज से नहीं जुड़ेगा। उनके पूरे जीवन की गाथा आप पढ़ेंगे तो उनकी रग रग में, उनके रोम रोम में आर्य समाज झलकता है। आर्य समाज ने मरने और मिटने की कुछ गाथाएं इस समाज के समक्ष प्रस्तुत की हैं। आपने एक नाम सुना होगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, सुना है? श्याम जी कृष्ण वर्मा को इंग्लैंड भेजा था किसने? महर्षि दयानंद ने, कि जाओ अपनी स्वतंत्रता की आजादी, अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई, जंग युद्ध लड़ना है तुम्हें शत्रुओं के घर में घुस करके। पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा ने वहां पर इंडिया हाउस की स्थापना करी और उसके बाद में वहां पर क्रांतिकारियों की लाइन लग गई थी। यहां से जो भी जाते थे और अंग्रेजों की छाती चीरने का जो काम करते थे उनका विश्राम स्थल था इंडिया हाउस। वहां पर हमारे एक क्रांतिकारी और पहुंचे, उनका नाम था वीर सावरकर। सावरकर एक व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्तित्व है। सावरकर एक नाम नहीं है, वो ब्रांड है। कुछ लोगों की छाती में वो चुभता है। काला पानी की सजा वीर सावरकर को हुई तो काल कोठरी में उन्होंने दीवारों पर अपने नाखूनों से बलिदान की गाथा लिखी है, कविताएं लिखी है, और सैकड़ों हजारों कविताएं लिखी हैं, उनको याद किया उन्होंने। एक वहां पर पुस्तकालय भी बनाया। काला पानी की सजा हुई थी तो वहां पर लिख करके उन्होंने वहां के अधिकारियों को, जेलर को लिखा कि यहां पर एक पुस्तकालय होना चाहिए। उसके लिए बहुत उन्होंने वहां पर युद्ध किया, संघर्ष किया उन लोगों से, उनकी विचारधारा से। तो फिर वो जैसे तैसे उनकी बात मान गए कि चलो यहाँ पर क्रांतिवीरों, आप जो हैं विद्रोही हैं, आपको कुछ पढ़ना है तो ठीक है, उसकी भी हम इजाजत देते हैं। तो उन्होंने कहा एक सूची हमें दो जो पुस्तकें आपको उपलब्ध करवानी है। तो वीर सावरकर ने एक सूची बनाई और उस पुस्तकों की सूची में सबसे पहले सबसे ऊंचे पर जो नाम था, उस ग्रंथ का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। अब बताओ, जो व्यक्ति उस भावना से अभिप्रेत नहीं होगा, अभिभूत नहीं होगा, प्रेरित नहीं होगा, वो उसका नाम लिखेगा? किसी भी कथाकार से आप कहिए कि पुस्तकालय बनना चाहिए, वो सबसे पहले किसको रखेगा ऊपर? भागवत को। जो राम कथा करता है वो किसको सबसे ऊपर रखेगा? रामायण को रखेगा। जो शिव जी की कथा करता है वो क्या रखेगा? शिव पुराण को रखेगा। यानी कि जो जिसमें जीता है, जो जिसकी भावना से संयुक्त है, उसके जीवन में उसका सबसे पहला स्थान रहता है कि नहीं रहता है? ये इस बात का प्रमाण है। तो सावरकर सत्यार्थ प्रकाश को अपने जीवन का उच्च आदर्श मानते थे, महर्षि दयानंद को उच्च आदर्श मानते थे, इसीलिए उन्होंने शीर्ष स्थानों में सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश को लिखा, सत्यार्थ प्रकाश को रखा। ये शौर्य की गाथा नहीं है तो क्या है? आपने चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना होगा। चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी और ये सभी बहुत घनिष्ठ मित्र थे। तो काकोरी कांड में शत्रुओं का खून पी करके उन्होंने
उनका कुछ धन था वो लेकर के और समाज के लिए अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। उनके विषय में हमको कभी कुछ नहीं बताएंगे। भगत सिंह के विषय में बहुत कुछ लिखा जाता है। आप गूगल पर खोजेंगे ना तो भगत सिंह के विषय में बहुत सारे इतिहासकारों ने भी बहुत कुछ लिखा है। आपको चंद्रशेखर आजाद के विषय में कुछ भी लिखा हुआ ज्यादा नहीं मिलेगा। मैंने बहुत खोजा है, नहीं मिलता है। एक दो पुस्तकें, कुछ दो चार ऐसे ही होंगी। जितना साहित्य भगत सिंह पर मिलता है उतना चंद्रशेखर आजाद पर नहीं मिलता है। क्यों? आपने उनका चित्र देखा है चंद्रशेखर आजाद का? उनके ऊपर वस्त्र नहीं होता है, कटी वस्त्र पहनते हैं। और एक वो वस्त्र और पहनते हैं जिसको हम अभी यज्ञ से पहले पहनाते हैं। क्या पहनते हैं? यज्ञोपवीत पहनते हैं। वामपंथियों को, दुष्टों को, मुसलमानों को इस बात का भय है कि यदि चंद्रशेखर आजाद को पढ़ा, आपने देखा होगा जब भगत सिंह को लोग जानते हैं, पहचानते हैं तो वो टोपी खरीद के लाते हैं बाजार से। लाते हैं कि नहीं लाते? तो जब चंद्रशेखर आजाद को देखेंगे और उसकी प्रतिमा को अपने हृदय में स्थान देंगे तो वो क्या पहनेंगे? यज्ञोपवीत पहनेंगे। लोग उनकी कहानियां पढ़ेंगे तो उनके विषय में यह भी पढ़ेंगे कि उन्होंने कोई वामपंथ का अध्ययन नहीं किया था। चंद्रशेखर आजाद बनारस में पढ़ने के लिए गए थे। क्या पढ़ने के लिए गए थे? अपने ग्रंथ पढ़ने गए थे। तो बहुत सारे क्रांतिकारी, सबकी जो नल खुलते हैं ना, नल तो नीचे बहुत सारे होते हैं, लेकिन सब क्रांतिकारियों के जो बलिदान की जो भावना का जो नल है ना, उसकी जो टंकी है ना, टंकी, उसका नाम है आर्य समाज। सब वहीं से आता है। स्वामी श्रद्धानंद का नाम आपने सुना होगा। ये भारत के जो प्रधानमंत्री बन गए जवाहरलाल नेहरू, उनकी आप बहुत सारी कहानियां सुनेंगे, ये किया वो किया, लेकिन उनका इतिहास ये भी रहा है कि जब अंग्रेज आते थे तो पीछे भाग जाता था जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जब रॉलेट एक्ट का विरोध किया था ना, तो चांदनी चौक पर अपने 56 इंच का सीना खोल के खड़े हो गए थे अंग्रेजों के सामने कि स्वामी श्रद्धानंद किसी से नहीं डरता है, गोली चलानी है तो सीने पर चलाओ। उनके सीने में कौन था? कौन था उनके सीने में? महर्षि दयानंद। जिसके सीने में महर्षि दयानंद है वो किसी से डरता नहीं है। महर्षि दयानंद को डराने के बहुत सारे काम किए गए अंग्रेज सरकार के द्वारा कि आप ऐसा मत बोलो, आप वैसा मत बोलो। महर्षि दयानंद ने क्या कहा? ये मेरा जो हाथ देख रहे हैं ना, इसमें जो उंगलियां देख रहे हैं ना, इसको मोमबत्ती बना के जला दो तब भी दयानंद सत्य ही कहेगा। ये साहस महर्षि दयानंद के अंदर था और यही साहस अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद में था और यही साहस वीर सावरकर में था और यही साहस पंडित राम प्रसाद बिस्मिल में था। पंडित लेखराम छुरा घोंप दिए गए उनको, किस लिए? इस राष्ट्र के बलिदान में वो अपने जीवन की आहुति दे रहे थे। तो कुछ गद्दारों को ये बातें कभी पसंद नहीं आती। लोग आर्य समाज का विरोध तो करते हैं, आर्य समाज ऐसा है, कुछ लोग कहेंगे ये तो मुसलमानों जैसे हैं, ये मूर्ति पूजा नहीं करते और मुसलमान भी नहीं करते, तो ये दोनों एक जैसे हो गए। भगवान कृष्ण के विरोध में कुछ मुसलमानों ने पुस्तकें लिखी। ये पुस्तक का नाम था रंगीला, नहीं, पुस्तक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। तो जो भागवत वालों ने जो कचरा फैलाया उसको साफ करने का काम किसने किया? आर्य समाज ने किया। ये जितने भी जो कथावाचक थे ना, जो आज इनके करोड़ों और अरबों के व्यापार हैं, उस समय उनके लाखों के रहे होंगे, सबके मुंह में फेविकॉल भर गया था। किसी ने भी उस पुस्तक का जवाब नहीं दिया था। तो फिर उस पुस्तक के विरोध में रंगीला रसूल लिख करके किसने उसका जवाब दिया? आर्य समाज ने दिया। मोहम्मद को सीना ठोक करके आतंकवादी कहने की यदि किसी में ताकत है तो वो आर्य समाज में है। ये तुम्हारे जो गोविंदा नमो नमः जो राधे राधे करते हैं ना,
ये लोग आर्य समाज का कुप्रचार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। महर्षि दयानंद पहले ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने इस्लाम की पोल खोली, ईसाईयत की पोल खोली। आप किसी भी धर्मगुरु को नहीं देखेंगे जिसने इस्लाम के विषय में कुछ कहा हो। महर्षि दयानंद स्पष्ट कहते हैं कि जिसे आप रसूल कह रहे हैं ना कि उसने ये बनाया, उसने वो संसार बनाया, वो क्या करता था? वो बस स्त्रियों की सप्लाई करता था। मरने के बाद आतंकवादियों को क्या मिलता है? 72 हूरें हैं। तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि वो अल्लाह है या लड़कियों का सप्लायर है? ये कहने की जो क्षमता है वो किसके अंदर है? महर्षि दयानंद के अंदर है। न जाने कितने क्रांतिवीरों ने शहादत दी है। इनका क्रांतिकारियों का जो दर्शन होता है ना, ये आजकल के जो तथाकथित लोग हैं, जो संत बने घूम रहे हैं, उनसे बहुत उच्च कोटि का है। श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक पर वो धंधा तो बहुत करते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, इसको जलाया नहीं जा सकता। कौन सा श्लोक है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैन क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। बड़ा सा मंच लगा है और इस पर आत्मा अमर है, आत्मा ऐसी है, इसको जलाया नहीं जा सकता, उड़ाया नहीं जा सकता, बहाया नहीं जा सकता। इतने सारे प्रवचन दे करके और धार्मिक गुरु लोगों से पैसा ऐंठने का काम करते हैं। और भारत की सरकार, चाहे उस समय की हो चाहे आज की, षड्यंत्र रचती है हमारे खिलाफ। और जो आत्मा को अमर मानने वाले लोग हैं वो उसका विरोध नहीं करते। किससे डरते हैं? किससे डरते हैं? मर जाएंगे, कोई हमें मार देगा। मोहम्मद को आतंकवादी कह देंगे तो कोई हमें मार देगा। ये धंधा करने वाले लोग हैं ना, वो गीता के श्लोक को समझे नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने वो गीता का श्लोक पढ़ा हो या न पढ़ा हो, लेकिन उस श्लोक का जो तत्व है वो उन्होंने जाना। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये आजकल के देखो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं गुरु। कौन होते हैं? गुरु। और एक होते हैं गुरु घंटाल। कौन? गुरु घंटाल। तो जो गुरु घंटाल थे, उनसे तगड़े गुरु थे, जो असली गुरु मैं जिन्हें कहता हूं, वो तो चंद्रशेखर आजाद थे, रामप्रसाद बिस्मिल से। वो मरने से डरते नहीं थे। पता नहीं उन्होंने वो मंत्र पढ़ा था या नहीं पढ़ा था कि असूर्या नाम तेलोका अंधेन तमसा व्रता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना। वो ये जरूर जानते थे कि मरने के बाद में असुर लोगों की प्राप्ति होती है। वो मंत्र से जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन वो जानते थे कि जो आत्मा का हनन करता है, जो जीते जी मर जाता है, उसका वास्तव में मरना है, और वो मौत मुझे स्वीकार नहीं है। हमें से बहुत सारे बच्चे, कल मेरे को पता नहीं कौन बोल रहे थे कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमको यहाँ पर कैद कर लिया गया है, यहाँ बाहर फाटक लगा दिया गया है, हमें निकलने नहीं देते, अपनी विचारधारा हम पर थोपने का काम कर रहे हैं। क्या हम यहाँ से जाकर के आजाद नहीं हो सकते? कि आजादी का हक नहीं है? किससे आजाद होना चाहते हो तुम? तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है? आजादी की कीमत हमने समझी कहां? कल भी मैं बता रहा था कि जो आजादी का मूल्य नहीं समझता है उसके लिए आजादी खतरा है। और ऐसे हम ही लोग नहीं हैं, ऐसे हमारा पूरा देश है जिसने आजादी के मूल्य को नहीं समझा है। भारत आजाद हुआ, उसके पीछे कई सारी माओं ने अपने लाल खोए हैं, और उस आजादी का हमने कोई भी महत्व नहीं समझा है। वे लोग तो अपना जीवन जी गए और चले गए, लेकिन हम लोग अपना जीवन कब जिएंगे? क्रांतिकारी तो समझते थे कि एक बार मरना है, फांसी पर चढ़ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीते जी
नहीं मरना है। हम लोग जीते जी मरते हैं। लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारी माताओं बहनों की इज्जत लूट रहे हैं और वो हम सब देख रहे हैं। ये है मृत्यु। कोई हमें फांसी पर चढ़ा दे, उसका नाम नहीं है मृत्यु। अब गलत हो रहा है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और हम नपुंसकों की तरह तमाशा देख रहे हैं और क्रांतिकारियों की वीर गाथा सुना रहे हैं और हम उनके पदचिन्हों पर नहीं चल पा रहे हैं। हमारे तो बच्चे हैं, हमें उनका भी पालन पोषण करना है, उनका भी लालन पालन करना है। यदि ऐसा हम समझते हैं तो इसका नाम है मृत्यु। अच्छा, हम तो, हमारी तो आयु क्या है? 50 साल, 60 साल, 70 साल जिएंगे। उसके बाद में कौन पूछेगा हमको? एक और क्रांतिकारी हुए हमारे, जिनकी आवाज हमें सुनने को मिलती है अभी, श्री राजीव दीक्षित जी, है ना? कौन कौन जानता है उनको? बहुत अच्छे। जो नहीं जानते हैं वो यूट्यूब पर एक बार सुनिएगा उनको, ठीक है? क्या नाम है उनका? राजीव दीक्षित। वे कहते थे कि यहां से जिंदा तो कोई बच करके जाने वाला है नहीं, मरना है ये तो पक्का है। मरेंगे ये सब पाखंडी जो राम की कथा कह रहे हैं, कृष्ण की कथा कह रहे हैं और लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, ये पक्का है कि मरेंगे। तो एक रास्ता तो ये है गुरु घंटालों का, और एक रास्ता हमारे पास है भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, सुभाष चंद्र बोस का, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का, महर्षि दयानंद का, स्वामी श्रद्धानंद का। तो मरना दोनों पे ही है, ये तो पक्का है। तो भगत सिंह का रास्ता क्या बुरा है? ये अमर वाक्य श्री राजीव दीक्षित जी के हैं। ये बलिदानी भावना किसी के अंदर आती है, मैं समझता हूं कि उसी ने ही गीता समझी है और उसी ने ही आत्मा के अमरत्व को जाना है। केवल शास्त्रों के श्लोक पाठन से या वेद मंत्रों के पाठन से हम धर्म को नहीं समझ सकते हैं। तो क्रांतिकारियों का जो जीवन रहा वैसा ही जीवन, ये पुस्तक मेरे पास आई है, स्वामी श्रद्धानंद की मैं एक बात बता रहा था आपको। स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक गुरुकुल खोला था, उस गुरुकुल का नाम है गुरुकुल कांगड़ी। किस किस ने सुना है उसके विषय में? बहुत बच्चों ने। आपका तो अभी इस शिविर में ही अध्यापकों ने बताया होगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भारत पराधीन था, अंग्रेजों की बेड़ियों में हम जकड़े हुए थे, हालांकि अंग्रेजियत की बेड़ियों में हम आज भी जकड़े हैं। तो उस समय जो अंग्रेज अधिकारी थे वो गुरुकुल कांगड़ी में जाते थे निरीक्षण के लिए कि ये स्वामी श्रद्धानंद क्या कर रहा है। एक बार उनके गुरुकुल में अंग्रेज अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिली है कि तुम यहां पर बम बनाते हो, ये बात ठीक है कि गलत है? तो स्वामी श्रद्धानंद बोले, आपको एकदम ठीक सूचना मिली है, पक्की सूचना है आपके पास। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ तलाशी लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा तलाशी ले लो, जाओ गुरुकुल में। तो गुरुकुल में उन्होंने खोजा, उनको कोई भी बम नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि आप तो कह रहे थे कि आप बम बनाते हैं, लेकिन यहां तो हमें कोई बम नहीं मिला। तो स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि अंधे, तेरे को दिखता नहीं है? ये जो पहलवानी कर रहे हैं ना, ये जो लंगोट लगा करके एक दूसरे को चित्त कर रहे हैं, उठा उठा के चारों कोने चित्त कर रहे हैं ना, तो कोई गदा उठा रहा है, कोई मल्ल युद्ध कर रहा है, कोई मलखंभ कर रहा है, यही मेरे बम है। ये बम बनाने का काम मैं करता हूं और इसे मैं स्वीकार करता हूं। तो उसने कहा ये बम है तो इस पर तो कोई क्राइम बनता नहीं है, कोई केस ऐसा बनता नहीं है। तो ऐसी कोई सूचना उनको नहीं मिली। तो अंग्रेज अधिकारी लौटने लगे। तो उसने कहा सुन सुन, लौट के आ इधर। उनकी भावना तो यही रही होगी कि अंग्रेजों की औलाद इधर आ। तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि बम बनाने का फॉर्मूला क्या है। बम तो मैं बनाता हूं। तो जब वो वापस आए तो उनकी टेबल पर रखा था सत्यार्थ प्रकाश।
उन्होंने कहा था कि इसमें बम बनाने का फॉर्मूला है। जब तक लोग इसे पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, इसे आत्मसात करते रहेंगे, तब तक एक बम के फटने के बाद दूसरा बम आता रहेगा। अंग्रेजों की औकात नहीं है कि उस बम को मिटा सके। ये बम बनाने की फैक्ट्री है हमारी। मुर्दों में प्राण फूंकने के मंत्र हैं इसमें। तो आप यहां से संकल्प लेकर के जाइए कि एक बार तो सत्यार्थ प्रकाश को पूरा अवश्य पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन पढ़ेगा? तो देश का ऋण हमें चुकाना है, राष्ट्र का ऋण चुकाना है, तो इसके लिए हमें फौलादी बनना होगा। और उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, महर्षि दयानंद से जुड़ें, स्वामी श्रद्धानंद से जुड़ें, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी पढ़ें, चंद्रशेखर आजाद को पढ़ें, क्रांतिकारियों को पढ़ें, तब हम आहुति दे पाएंगे। ओम राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदं नमः। ये सब कुछ राष्ट्र के लिए, मेरा कुछ भी नहीं है। इस मातृभूमि के बहुत उपकार हैं, एहसान है हमारे ऊपर। हम इंद्र की भांति हैं, अहम इंद्रो न पराजित्य। तो इसी भावना के साथ हम जीवन में आगे बढ़ें और राष्ट्र के ऋण को चुकाने के लिए उत्सुक रहें, तैयार रहें। और आशा है कि मैंने आपको जो कुछ भी कहा उसमें से यदि 1% भी उस पर भी आप विचार करते हैं तो आपके जीवन में क्रांति अवश्य घटित होगी। आपने मेरी बात को इतनी शांति से, धैर्य से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।